इस वक्त मौजूद हैं मुरादाबाद के मोंढा पांडे थाना क्षेत्र के गुलरिया गांव में। यहाँ एक पीड़ित परिवार ने अपनी बच्ची को वापस लेने के लिए पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहना है परिजनों का और क्या जो आरोपी है उसके ऊपर आरोप लगाए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। पहले नंबर पर वो मकान दिखाना चाहेंगे जो पीड़ित है वो किस तरह अपना जीवन बसर कर रहा है और ऐसे मकान में रहने को मजबूर है कि वो मकान बिल्कुल जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। पीड़ित परिवार है, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ी बेटी की शादी उसने एक गांव पड़ोस के ही गांव में कर दी थी और उस पड़ोसी के गांव के ही व्यक्ति ने उनकी बीवी को भी अपने कब्जे में कर लिया है और जो 10 साल की मासूम बच्ची है उसे भी अपने कब्जे में कर रखा है और बताया जा रहा है कि उसकी दूसरी जगह पर कुछ पैसे लेकर के शादी कर दी गई है। उनसे ही पूछेंगे जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है पुलिस को और मदद की गुहार लगाई है। भाई सबसे पहले ये बताइए, जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है वो कौन है आपके जिनके पक्ष में आपने प्रार्थना पत्र दिया है? वो इनके शराफत मियाँ हमारे चच्चा हैं, इनके जो हैं दामाद हैं। वो इनकी बीवी को भी रखे हुए हैं और उससे अपने घर सारे काम कर रहे हैं, धंधा करा रहे हैं, सब काम करा रहे हैं। और इनकी छोटी लड़की है 25,000 में बेच दिया। सारे काम अपने हाथ से। और हम अगर इनके मियाँ उनसे बात करने जामे तो मियाँ से कह मैं बोले गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, तमंचा साथ रख के घूमे। 8 नंबर के बदमाश हैं। अच्छा, जिस तरीके से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नियमों को इतना सख्त कर रखा है, फिर भी किस किस्म का व्यक्ति है वो? 2 बेटियां हैं, एक उनकी खुद की पत्नी को रखे हुए हैं और क्या बेचने का मामला भी बताया जा रहा है? हाँ बेचिए, 25,000 रुपये लिए। किसको बेची है उन्होंने? आमले में फैसल को। अच्छा हाँ। तुम्हें इस चीज़ का कैसे पता चला कि उन्होंने अपनी बेटी को बेच दिया है? आमला हमारे गांव के पास में ही है, वहाँ का दूधिया हमारे यहाँ दुलाना आता है दूध। उसने बताया था, बोले कि तुम्हारे यहाँ की लड़की है और 25,000 रुपये में हमारे यहाँ बिकी है। हम जो थे वहाँ पहुँचे आमले में, हमने जाकर देखा तो लड़की वही थी। 25,000 रुपये में उन सब घर वालों से बात करी तो वो बोले कि हमने 25,000 रुपये दिए हैं और लड़की ली है हमने अपने लड़के को करा दिए। अच्छा ये बताइए, आपने अपने चाचा का प्रार्थना पत्र क्यों दिया? चाचा भी तो दे सकते थे। चाचा बाबले सीधे आदमी है, इन्हें तो पता ही ना, बाबले आदमी है, इन्हें ना बोलना आता ना इन्हें पता। इन्हें तो अपने बच्चों का भी ऐसे ही है कि तो सीधे सज्जन आदमी, इन्हें पता ही ना कुछ। इन्हें बताएंगे कुछ बोलेंगे तो वो कह के गोली मार दूंगा, धमकी दे के डर जाए, इनसे फिर बोला ही ना जाता है। अच्छा, अगर 25,000 रुपये में उसने बेचा है तो इसका अगर आपको पता चला तो क्या कुछ बच्ची को वापस लेने के लिए कभी गए उसके घर पर? हाँ गए थे। तो क्या कहा उसने? उसने ये कहा बच्ची यहाँ ना है। हम गए वहाँ, बच्ची गायब कर दी, दुबका दे कर था, हमें न दिखाई ना हमें दी उसने। अच्छा, ऐसे कारण क्या थे जो आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ा अपने चाचा के नाम? कारण क्या, मैंने उससे लड़की की मांग की, उसने मना कर दिया, बोले हम लड़की यहाँ ना है। हमने कई जगह शिकायत भी रखी तो बोले इसके नाम की कार्रवाई करो, तो हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। तो जब मैंने कही तो उसने ये कही कि तुम कार्रवाई जो तुम्हारे दिल में है वो कर लो, हम ऐसी रपटों से मेरा कुछ ना होता है, तुम रपट जहाँ दिल करे वहाँ कर दो, मैं देख लूँगा। अच्छा, वो बदमाश बताए जा रहे हैं, क्या नाम है उनका? शकील। कौन से उसमें हिस्ट्री सीटर हैं क्या? 8 नंबर? 8 नंबर में है। मैंने उससे ये कही थी कि मैं लड़की एक 2 दिन में अपने घर बुला लूँगा, पुलिस के जरिए जैसे भी बुलाऊँ मैं बुला लूँगा। तो मुझसे ये कही कि तू ज़्यादा दमंगगिरी दिखागा तो तेरा फेरी का काम है, रात में मंडी को 5 बजे के टाइम मंडी जाता हूँ टांडे की। बोले तू जब यहाँ से घर से निकलेगा तो मैं बाग पे कहीं भी तेरे गोली मार दूँगा। अच्छा, इनके 2 छोटे छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं, किस तरीके का परिवार है इनका? गरीब है? कैसी आर्थिक तंगी है? बहुत ज़्यादा गरीब है। ये मकान है इनका, ये मकान देख लो, इन्हीं का ही मकान है ये। बारिश पड़ती है तो बेचारे तो तेरे मेरे घरों में जाकर सो में, ये पूरा घर पर परेशान है, ऐसे ही ज़िंदगी वैसे टाइम ही काट रहे हैं, इससे बेकार ही है बिल्कुल मकान। अच्छा, जब आपने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था तो क्या पुलिस आपके घर पर आई थी पूछताछ करने के लिए, कुछ साक्ष्य जुटाने के लिए? ना हमारे घर ना आई। अच्छा, क्या मांग करना चाहोगे? ये तो एक बहुत बड़ा मामला है, 25,000 रुपये में बच्ची बेच के दूसरी जगह कर दी है। हमें लड़की चाहिए, हमें मांग कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए लड़की और उसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए, क्योंकि वो जो है लड़की को बेच के 25,000 रुपये लिए, जबकि हम जिम्मेदार हैं, हम कहीं भी करेंगे तो उसकी शादी हम करेंगे। वो कौन होता है करने वाला? हमारी जिम्मेदारी है शादी करना, हम करेंगे उसकी शादी। जब उम्र लायक हो जाएगी, 11 साल की लड़की है, कोई भी कहीं भी 11 साल की लड़की की शादी कहाँ हो रही है बताओ? ज़बरदस्ती है, बदमाशी है उसकी।
अच्छा, क्या मांग करना चाहोगे मुरादाबाद सरकार से, मुरादाबाद प्रशासन से? प्रशासन से यही है कि हमें जो है हमारे चचा की जो लड़की है वो हमारे घर आ जावे। उस लड़की को मैं अपने घर रखूँगा, मेरी जिम्मेदारी है। जब वो शादी लायक हो जाएगी तो शादी भी मैं ही करूँगा उसकी। अच्छा, हमारे साथ 2 व्यक्ति हैं जिनकी वो बेटी है और उनसे हम पूछेंगे कि ऐसे कारण क्या सामने आए जो इनकी बेटी को भी ले गए, इनकी पत्नी को भी ले गए, और बताया जा रहा है कि वो 8 नंबर के बदमाश हैं। चाचा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है तुम्हारा? शराफत है। शराफत जी, ये बताइए, जिस तरीके से आपकी 10 साल की मासूम बच्ची को 25,000 रुपये में किसी को दे करके निकाह करा दिया है, कौन है वो व्यक्ति? वही शकील है, उनने ही बेची है लड़की। अच्छा, 25,000 में, और नु कहता गोली के छितरे उड़ा दूंगा मैं। अच्छा। हाँ, और 3 फेरी मुझे मारा भी है उनने। अच्छा, पुलिस को कोई तहरीर दी है आपने? हाँ दी। क्या कहती है पुलिस? पुलिस तो यही कह रही है हम ला देंगे। अच्छा, आपकी बीबी भी वहाँ है? हाँ, वो भी हुई हैं। वो बड़ी बेटी भी वहाँ है? हाँ, वो क्या कराता है ये बच्चियों से, क्या कराता है, ऐसा क्या कारण है? धंधा कराता है ये। अच्छा। अच्छा, बेच भी दी है आपकी के बेटी? हाँ, बेच भी दी है 25,000 में। अच्छा, कोई पुलिस आई है अभी तक? अभी कोई नहीं आई है। अच्छा। अच्छा, ये जो प्रार्थना पत्र आपके हाथ में है, वो प्रार्थना पत्र दिखाना चाहूँगा जो इनके हाथ में है प्रार्थना पत्र। इन्होंने पुलिस को तहरीर दी है और अपनी बच्ची को वापस लेने की मोंढा पांडे पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। एक बेटा भी है इनका छोटा सा, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। जो एक बेटा है इनका बैठा हुआ है और इनके पास में ये एक बड़ा बेटा इनका है और 3 बेटियाँ हैं, जिसमें जो व्यक्ति है वो हिस्ट्री शीटर है और 8 नंबर में उसका नाम है, और फिर भी पुलिस उसके साथ खड़ी है। ऐसे क्या कारण है जो पुलिस उसके साथ है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, प्रार्थना पत्र दे दिया है, ना कोई मुकदमा हुआ है? ऐसे जो कारण है, पुलिस को जल्द ही इसमें साक्ष्य जुटा करके उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है कि 25,000 रुपये ले करके उस व्यक्ति ने पास के ही गांव के एक व्यक्ति के साथ उसका निकाह कर दिया है। गांव के व्यक्ति भी बैठे हैं, इन लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, उन लोगों ने भी बताया है कि यहाँ जो ये गरीब व्यक्ति है और ये गरीबी इस तरह से इसका गुजर बसर चल रहा है कि एक दरगाह पर रह करके ये अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इनके गरीबी के हालात इस तरह है कि घर में ना तो कोई बाउंड्री है, ना कोई रहने सहने का सिस्टम है, फिर भी ये अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। पूरे मामले में मोंढा पांडे पुलिस को तहरीर दे दी गई है और इन्होंने अपनी जो बच्ची है 10 साल की, उसकी वापस लेने की पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 साल की जो बच्ची थी उसे 25,000 रुपये में दे करके दूसरे व्यक्ति से निकाह करा दिया है। क्या मोंढा पांडे पुलिस उसे जल्द उनकी बच्ची से मिला पाएगी? अपने सहयोगी नबी अहमद के साथ मैं वाजिद अली, मुरादाबाद।